दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त जौनपुर में हूँ और आप समझ सकते हैं जिस मतलब घड़ी की इंतजार थी, जितने देखने वाले दर्शक बेचारे परेशान थे, प्रधान जी कब आ रहे हैं। प्रधान जी आए उस घड़ी में हमारे पास में है और समझिए कि आपकी जो तमन्ना थी कब देखेंगे, ये देख लीजिए प्रधान साहब खड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपको, पहले आपका है। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो देखिए बता दें कि जब से हम गए हैं हमें एक पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश विदेश, हमारा क्षेत्र, हमारा जिला, हमारा भारत समझ लीजिए कि बहुत दुख में था। क्योंकि हम बात तो किसी से नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये हमारा आत्मा और दिल ये प्रतिदिन एक गुहार कर रहा था कि देशों विदेशों में और पूरे क्षेत्र में, पूरे वर्ल्ड में सबको ये कष्ट है। क्योंकि हम समझ लीजिए ये मामला जो था एकदम नाजायज तरीके से, और कोई मामला कुछ था नहीं, लेकिन इसमें इतनी बड़ी राजनीति हुई हमारे साथ। एक नहीं कहा जाता है कि षड्यंत्र रचा गया किसी के साथ, वही हमारे साथ हुआ है। और लेकिन हमें ये पूर्ण विश्वास था न्यायपालिका के ऊपर कि जो निर्णय लेगा वो सही लेगा। और हम जज साहब को धन्यवाद करेंगे कि हमारा जो सच्चाई थी उसी सच्चाई पे हमें जमानत मंजूर हुई है। और पूर्ण हमें विश्वास भी था कि जो सच्चाई की हर जगह जीत होती है। क्या ये प्रधान जी जितने आरोप लगे थे, क्या उसमें कुछ भी था नहीं था जो कुछ किया गया? देखिए भैया 1% नहीं था, समझ लीजिए कि कोई मामला ही नहीं था, लेकिन नाजायज तरीके से ये बझाया गया। अगर कोई मामला हो तो हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें साबित करके दिखा दे। अगर कोई मामला हो तो उसको साक्षात दिखाएं। आज समझ लीजिए कि कोई इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिला है और उसी आधार पे मेरी जमानत मंजूर हुई है। और नाजायज तरीके से हमारे समझ लीजिए 4 भाई भी उसमें हमारे साथ गए थे और वहां पे प्रशासन भी मुलाकात हमसे हो रही थी, तो यही सब कह रहे थे कि प्रधान जी आप गलत तरीके से फंसाए गए हैं। क्योंकि गांव क्षेत्र में, देशों में यही हल्ला है। जो सच्चाई है हम उनसे कहे देखिए जो सच्चाई है वही हल्ला है। और अब तो हम आ गए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमारा देश विदेश, मेरा क्षेत्र, मेरा जिला, मेरा भारत कहीं ना कहीं अनुराग की आज देख रहा है। हम भी उन लोगों के बहुत उन लोगों से संतुष्ट है। अनुराग की आप पैरवी कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उससे जोड़ा जा सकता है। देखिए उस मामला जब से अनुराग की हत्या हुई है, ये सही है कि मैं उनके साथ हूँ और जरूर जोड़ा गया है। क्योंकि किसी की हिम्मत थी नहीं खड़ा होने की अनुराग के परिवार के साथ। और हम तो कह रहे हैं कि और कहे थे पहले भी, हमें कुछ भी हो जाए हम उस परिवार के साथ हैं और आज भी है। फिर तारीख पड़ी है 7 को, शायद 7 तारीख को फिर हम कचहरी जाएंगे। जैसे हम साथ में थे वैसे हम कहे थे सास जब तक आते रहेगी तब तक हम रहेंगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि प्रधान जी कसम खाए थे और कसम का जो पूरा करेंगे भी। आज फिर उन्होंने हुंकार भर दिया है कि अगर कोई ये समझता हो कि मैं अगर जेल में चला गया था तो शेर फिर वापस आ गया, फिर वही हाल होगा। राग का जो मतलब मुकदमा है वो लड़ा जाएगा। अगर ये कोई मतलब मान रहा था कि अब क्या होगा, तब यही होगा कि प्रधान जी पुनः उसी मतलब अपने साहस के दम पर प्रधान जी ये लगता है कि जिस तरह से पूरा षड्यंत्र किया गया, तो क्या था कि मतलब मुद्दा दबा जाता अनुराग यादव वाला। देखिए जब से अनुराग के मामले में हम हैं, दाबने वाले बहुत लोग हैं। क्योंकि हम एक बात आपके चैनल में बताए हैं कि वो जो है किसी की हिम्मत नहीं है कि सामने। अरे बेकार है पूरा। ये पूछ लीजिएगा भैया, 10 को तारीख थी, 9 को ये पुलिस उठाई है। बढ़ाओ होगा आप लोग। 10 को तारीख थी, 9 को पुलिस उठाई है। थोड़ा आईडी दिखा देना। चालू कर दो। कौन सा रिकॉर्डिंग है, चालू करो। अब
प्रधान जी, जिस तरह से आपको उस दिन उठाया गया, उस दिन अनुराग का अगले दिन डेट पड़ा हुआ था, तो क्या लगता है कि ये लग गया प्रशासन को या और लोगों में विरोधी हैं कि बस आप जीतने वाले हैं? देखिए, प्रशासन को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो विरोधी हैं, जो राजनीति करने वाले हैं, और जैसे नहीं कहा जाता है, देखिए हमारी भी राजनीति हम भी करते हैं, लेकिन कहीं से कोई कमी निकाल दे। हम बहुत देखिए साफ सुथरी राजनीति करते हैं और सब जानते भी हैं हमारे विषय में, लेकिन इसमें कूटनीति वाले जो है, जो हाँ साजिश किए थे। और एक दो दिन पहले यहाँ पार्टी भी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे लिए ही पार्टी थी वहां पे, और वहां पूरा षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद अनुराग की तारीख थी, उससे एक दिन पहले हमें उठाया गया। तो देखिए, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ जो राजनीति करने वाले हैं उनकी है। वो सब ये सोच रहे हैं कि अनुराग के मामले के थामे हैं, इतना थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। हम देखिए, हम आगे बढ़े या न बढ़े, हमारी एक सोच थी कि हम उनके साथ हैं। हमारे ग्राम सभा के थे, और हमारे ग्राम सभा के जितने लोग हैं हम सबके साथ खड़े हैं, और अनुराग के साथ जब तक हम जिएंगे इस मामला को लेके, हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां एकदम खंभा की तरह खड़ा होंगे, एकदम चट्टान की तरह। और जेल जाने से आने से ये सोचे कि राजनीति वाले कि नहीं अनुराग का मामला छोड़ दे, तो पूरे जीवन ये नहीं हो सकता है। क्या प्रधान जी, हम लोग फील्ड में गए, तमाम लोगों से बात किया, कई तो मतलब महिलाएं रो रही थी, लोग रो रहे थे आपके लिए, लेकिन एक बात नहीं पता लोगों को कि क्या रंगदारी आप मांग रहे थे? देखिए भैया, आज एक बात बता दे, जो लाखों रुपया लोगों देने वाला हो आज 20,000 रुपया भी मांग रहा हो। देखिए भैया, वहां तो हम बहुत पैसा दे दिए हैं, अब हम आपसे बयान नहीं कर सकते हैं आपके चैनल पे। और सिर्फ एक साजिश थी, वो तो कह रहे थे कि हमारा ब्लाउज फाड़ दिए हैं। और वो कह रहे थे मेरा ब्लाउज फाड़ दिए हैं। देखिए, 2-3 दिन, आज के 10 दिन पहले जब हम उठे थे, प्रशासन उठाई थी, तो 10 दिन पहले उस ढाबा पर एक कर्मचारी था, उदंता था, किया था एक औरत से, हम उसको 2-3 झापड़ मार दिए 9 फरवरी की। हाँ, तो उसको 2-3 पकड़ का हम मार दिए थे। वो चीज़ें समझ लीजिए कि चैनल पे नाच गया। ठीक, अच्छा, क्या सच्चाई थी ये भी आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश विदेश देखा कि वो अभद्रता किया था एक औरत से, उसके कारण वो 2-4 पड़ा का मार खाया था। भैया, वहीं दर पे उनका ब्लाउज फाट गया, साड़ी फट गई। अब आगे क्या बताएं आपके चैनल पे, वो क्यों नहीं साबित की? वो भी तो चैनल पे माध्यम से चलना चाहिए। लेकिन वो तो महिला कहती हैं कि आप यहीं जहाँ खड़े हैं यहीं से ही आप लेकर दौड़ाते हैं पिस्तौल। देखिए, बताएं आपके चैनल पे पिस्टल वाली कोई बात ही नहीं थी। नहीं, हमारे विषय में कोई भी आके आपके चैनल पे कह दे कि नहीं पिस्टल लिए थे, और उनके हम होटल के बगल में खड़े थे, तो उनका अगर हम यहाँ थे तो वो यहाँ पर आई थी, पूछिए उनसे। वो खेत में कहती हम खेत में थे, किस जगह, यहाँ बगल में कहीं खेत किस जगह, और उनका कैमरा चल रहा है, कब विवाद हुआ, कब वो खेत में थी, कब होटल पर थी, पूरा रिकॉर्डिंग उनका है। और किधर से गई हैं, किधर से नाची हैं, सब हम देखे हैं। और वो खा जाए हम मंदिर पे आके अपने बेटवा कसम, और हम भी खाएंगे, जिसका वो कह देंगे हम भी खाएंगे। इसी मंदिर पे, हनुमान जी के मंदिर पीछे है, हम भी खाएंगे कि उनसे हम टच किए थे। अगर तनी से भी अगर हमारा शरीर उनसे टच हुआ है, अंगुली टच हुई हो, तो हम भी यही मंदिर पे खाएंगे। वो दोनों बेटवा लेके खा जाएं, और ये 23 दिन जेल नहीं, 23 साल जेल हम काट देंगे, वो सच्चाई अगर बता दे तो। हाँ, वो मेरे वीडियो में कही हैं कि आप उनको दौड़ाते हैं पीछे, उनके पति जो हैं वो ऊपर जो बना हुआ है वहाँ पे ऐसे जैसा कहीं छिपे रहते हैं डर के मारे। देखिए, वो चोर आदमी है, ठीक, वो चिरकुट है, और जो औरत कहती है वही सुनता है वो। तो हम ये कहेंगे कि जैसे उसको शर्म आनी चाहिए, वो अधेड़ हो चुकी है,
और 20,000 रुपया उसके ब्लाउज में से निकाल लिए, ब्लाउज फाड़ दिए। वो हमारे लायक है? ये बात तो जनता भी लगातार कमेंट करती रही कि जो प्रधान जी 14 मौजूद प्रधान जी हैं, आज तक कभी भी जो है हम लोग फील्ड में गए, किसी महिला ने, किसी लड़की ने, हम लोग एक यहाँ पे मतलब न टोला पड़ता है, वहाँ पे गया, वहाँ छोटी लड़की रो रही थी। उसने कहा कि आज तक हम लोग प्रधान जी यहाँ आते रहे, हमारा त्यौहार आता रहा, त्यौहार में आते थे, कभी भी हमने पूछा उस लड़की से कि कभी कुछ लगा प्रधान जी में? उसने कहा कभी ऐसा हमें लगा ही नहीं। तो ये मतलब आप जो है कहीं न कहीं मतलब पूरी तरह मतलब कुछ काम नहीं किए इसमें। देखिए, आप हमारे ग्राम सभा में कहीं बच्चे से पूछ लीजिए, ना तो मेरे अंदर चोरी है, ना तो छिनारपना है। पूरा बच्चा पूरा क्षेत्र जानता है हमारे विषय में। हमारे घर में 50 सालों से प्रधानी नहीं थी। सोच लीजिए कि चौथी पीढ़ी में प्रधान हुआ हो मैं हूँ, तो मेरा क्या व्यवहार गांव में था और कैसे मैं प्रधान बना हूँ। एक प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधान बनने में ना छठे दूर याद आ जाती है सबकी। तो अब क्या बताया आपके चैनल पे? अगर सुबह से हर चीज़ें बता दें हम ना, तो पूरा शिष्य लेदर हो जाएगा उनका। तो हम तो यही कहेंगे कि आपके चैनल पे और आपके चैनल के माध्यम से अगर हम जेल गए होंगे तो आप ज़रूर हमारे विषय में चैनल चलाए हैं, हमें भी पता है कि, लेकिन कमेंट में पढ़ लीजिए कि हमारे अगर कोई खिलाफ हो तो बता दीजिए। आपकी जेल जाने के बाद ना ईद बनाएगी ना होली बनाएगी, आप बताओगे? देखिए, हमारे ग्राम सभा में एक बच्चा से मैं जुड़ा हूँ और सब हमारे ही ग्राम सभा के सब हैं। अब सोच लीजिए कि हमें भी पता चला जेल में, क्योंकि वहाँ पे बात हुई थी मेरी, आए थे पेशी पे, क्या तारीख को आए थे? 24 तारीख को शायद, हाँ 24 को। तो वहाँ के लोग, हमारे ग्राम सभा के लोग गए थे और कहें भैया ना तो होली हम लोग मनाएं और ना तो ईद मनाएंगे। तो हम कहें नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मनाइए, लेकिन सब लोग को भाई देखिए इतने हमसे जुड़े हुए हैं कि सोच लीजिए कि अपना त्यौहार भूल गए हैं। तो मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ आप हमारे ग्राम सभा से पूछिए। अगर हम अपने मुंह से बहबाई करेंगे तो ये अच्छा शोभा नहीं देगा। प्रधान जी एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, इसमें ये हो रहा है कि आपका 12 लाख रुपया वो लोग बकाया हैं, इस नाते फंसाया गया, क्या आपकी बात सही है? देखिए, पैसा मेरा है, जिसमें पंच द्वारा पैसा दिए हैं, और सोच लीजिए कि मेरा 5 लाख रुपया और बाकी है, और वो चीज़ें पंच ही जुटेंगे और पैसा हम लेंगे, क्योंकि मैं पैसा कैश दिया हूँ किसी भी माध्यम से, चाहे पंच द्वारा चाहे प्रशासन द्वारा। जो पैसा मैं दिया हूँ वो पैसा उन्हें देना होगा। और पंच में कहे भी हैं कि देखिए यहाँ पैसा है, यहाँ पैसा है, क्योंकि मेरा ही पैसा लेके वो 4.5 लाख रुपया, सॉरी 1.5 लाख रुपये एक जगह और 2 लाख रुपये एक जगह, मेरा ही पैसा दे के वो ब्याज पे पैसा हमारा दिए हैं। 17,000 रुपये ब्याज आ रहा था, अब ब्याज भी वही ले रहे थे, जिसमें हमें मूलधन 40,000 रुपया एकदम मिला है, 25,000 रुपया एकदम मिला है, 8,000 एक बार मिला है आज 3 साल में। और पैसा जो 17,000 आ रहा था महीना का, सब वही ले रहे हैं, वही रख रहे हैं। हम कभी उनका स्थिति हर चीज़ देखते हुए हम कहे जाने दीजिए अपना भाई। हमारे अंदर वो चीज़ें थी जो हमसे जुड़े रहते हैं, उनमें हम कभी आज तक जैसे लेन देन में हिसाब ही नहीं किए। मेरा ये मतलब ये सोच थी, और नहीं हमारे साथ जो भी जुड़े हैं लड़के पूछ लीजिए आप, कभी नहीं, कभी मैं कभी आज तक एक पैसा के हिसाब नहीं लिया हूँ। हमारे साथ भी काम करने वाले हैं, मेरा काम सब देखते भी हैं, पैसा कौड़ी कितना ले जाते हैं, कितना आदमी खर्च करते हैं, या तो कितना पगार देते हैं, क्या मिस्त्री देते हैं, जहाँ नाली खड़ंजा हर चीज़ बनता है, कभी मैं हिसाब क्या बच गया वो हमें दे दिए, क्योंकि वो हमारे हैं। मेरा जो काम है। एक बार क्वेश्चन आपसे कि जैसे उस दिन क्या ये बात सही है कि दंगल हो रहा था? देखिए, आज बता दें कि पवन थे, अतुल, विजय, एक शिवम, मैं यहाँ पे अकेले थे अपने मकान पे, क्योंकि उस दिन काम बंद था। हमारे जो मजदूर थे, जो मकान मेरा बन रहा था, तो वो कहे कि हम दंगल देखने आएंगे। मेरे मकान से मात्र 100 मीटर, तो ये चारों लोग वही दंगल में से आ रहे थे।
दंगल में से आ रहे थे, ज्यों आए उसकी गाड़ी घुमाते ही समझ लीजिए कि यहाँ जो भी हुआ था, हम पैसा अपना मांग रहे थे उनसे कि हमारा भाई पैसा है, पैसा डाल दीजिए, पैसा हमारा हमारा दे दीजिए। यही बिहार के बंटी यादव हैं, 2-3 दिन पहले उन्हें फ़ोन भी हम किए थे, तो वो सुभाष को भी फ़ोन किए थे, तो कहें कि हम चलिए ठीक है हम दे देंगे, लेकिन समय के विपरीत जाने लगा। तो भाई हमें आवाज़ उठाना ही होगा, मैं पैसा दिया हूँ। तो ये चारों लोग दंगल में से आए, उसके बाद उधर से आए, इधर प्रशासन उठा ली। इन लोगों की भी मतलब ये सब बेगुनाह, ये चीज़ें मुझसे बात हुई थी और काफ़ी दूर से बात हुई थी। और हम तो एक चीज़ लास्ट में कह रहे हैं आपके चैनल पे, अगर सच्चाई है, ब्लाउज या टच उन्हें हम किए हैं, तो ये आके मंदिर पे कसम खा जाए। देखिए हम सब कहते हैं नहीं भगवान को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, कसम खा जाए और आपके चैनल पे बताएं, फिर दोबारा भी कह दे रहे हैं 23 दिन जेल नहीं 23 साल हम काट देंगे अगर वो सच्चाई पे आके यहाँ कसम खा जाए। एक और रह गया क्वेश्चन, वो ये है कि उस दिन जिस दिन ये घटना होती है, एक और आरोप लगाया जाता है, वो ये होता है कि आप शराब पिए थे उस दिन। देखिए भैया, हम मीट मुर्गा मच्छी नहीं खाते हैं, पता कर लीजिए हमारी ग्राम सभा में। दारू तो बहुत दूर चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए हमारे एक बब्बा थे, छवियाज बब्बा, हमारे घर में ख़ानदान में वही पीते थे थोड़ा बहुत, और वो उनका भाई डेथ हो गया है, आज काफ़ी दिन हो गया, और हमारे पूरे परिवार में कोई दारू नहीं पीता है। प्रधान जी, दो बातें और। पहली बात ये कि क्या आप जेल छूट के आए हैं, क्या आपका जो प्रतिशोध है कुछ होगा कि नहीं उस परिवार पर? किस परिवार पर? जो लोग फंसाए हैं आपको, जो इतना देखिए हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि वो सब फंसाए थे और हम सच्चाई पे थे। हमारा जमानत मंजूरी हो गई, हम इसी से संतुष्ट हैं, मैं सच्चाई था और सच्चाई की जीत हुई। और एक चीज़ कि हम जिस राह पे चल रहे थे अनुराग के साथ या गांव के साथ, उसी राह और उसी काम में हम लगेंगे, हमें उन लोगों से कोई मतलब है। क्योंकि मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं बहुत से लोग जो हैं एक अफवाहें फैला रहे हैं कि प्रधान जेल से आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तब नहीं। देखिए कुछ करना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना ही करना है कि हमें सामने देखिए गांव का काम कराना है, और मेरा मकान का भी काम चल रहा है, हमें फुर्सत नहीं, हम किसी के पाछे पड़े। हमें देखिए मैं सच्चाई पे हूँ, मैं सच्चाई पे आ गया हूँ, अब मैं अपने काम में व्यस्त हो जाऊँगा। जो जनता आज जब से आप जेल में हैं तब से लेकर के बिल्कुल परेशान थी, आंसू बहा रही थी, उनके लिए क्या संदेश आप? देखिए उन लोगों को हम बहुत दिल से, एकदम गहराई दिल से, जेल में था तब पर भी दिल से मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितना ही कष्ट में लोग थे हम आ गए हैं, उन लोगों को दिल से चरण स्पर्श कर रहे हैं कि हमें सब बता रहे थे कि आप लोगों के चैनल पे सब कमेंट में क्या लिख रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही थी, और सब लोग हमारे साथ हैं, और उन लोगों के साथ हमें मरना मिटना पड़ेगा। आपका दोबारा स्वागत करते हैं कि आप वापस आ गए अपने काम पर। देखिए हम अपने काम पर तो आ गए हैं और अपने क्षेत्र में आ गए हैं, और अपना क्षेत्र का काम भार जो उसको हम संभालेंगे, और देश विदेश को सबको दिल से धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत। हमारे साथ में कबरुद्दीनपुर ग्राम सभा के वो मतलब प्रधान जी जो शेर लोग कहते हैं, अब शेर आ गए हैं, और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।